सजल वाला कैरेक्टर अमीर का वो वाहिद मुझे लग रहा है इसमें एक बोरिंग चीज़ है। आम का अचार, शॉपिंग, तुम ठीक हो, घुमाने ले जाऊं, छुट्टी कर लूं, ये इनका जो है ना शलजम का अचार, ये शलजम वही ना, मैंने क्या कहा, आम का अचार, आम भी था उसमें जो से कट ही नहीं रहा था। सजल का काम क्या है, वो कब शुरू होगा, कुछ होगा जो सजल ने किया है, वो कब आएगा, इतनी देर, कितने एपिसोड हो गए, अल्लाह माफी 10 एपिसोड हो गए, सजल का काम नहीं आ रहा अभी तक, तो वो उसका मैं वेट कर रही हूँ। बाकी बना हुआ बहुत खूबसूरत है, और ये एपिसोड्स तो आई थिंक अदनान सिद्दीकी के एपिसोड्स आगे चलिए बता रही हूँ ना, तो वो बड़ा वीक लग रहा है और उसकी समझ नहीं आ रही कि अब क्या होगा। बहुत ही फीके से सीन्स हैं, खूबसूरत शूट हुए हैं लेकिन देयर इज नथिंग हैपनिंग एज सच, और दूसरी तरफ बहुत ड्रामा चल रहा है। मेरा ख्याल उन्होंने एक तो रगड़ चल रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए उन्होंने एक सॉफ्ट लव स्टोरी साथ में रखी है, जो मुझे लग रहा है नहीं ना, वो वी वांट एक्शन, आई थिंक दिल नहीं जा रहा देखने को, हमें एक्शन चाहिए, वी वांट एक्शन। तो उसके बाद जिरगा जो है, अच्छा इस एपिसोड्स में पता चला है कि ये मसला क्या है ज़ाफ़रान का। ज़ाफ़रान की ये बैक स्टोरी चली है कि ये खुद सौतेला था, ठीक है, जो लाला थे उनकी बेटी थी, एक इनकी बहन थी, ठीक है जी, और वो इसकी मेरे ख्याल बहन इसकी सगी थी, उसकी लाला की नहीं थी। तो जब इसने मर्डर किया तो उसकी बहन को दे दिया गया वहाँ, विच शी वॉज़ वेरी अपसेट अबाउट। तो तुरसम इसकी सगी बहन का बेटा है, लेकिन जो बच्ची है गुलमहर इसकी सौतेले भाई की बेटी। मसला है कि दोनों के साथ इसको प्रॉब्लम है, और ये सारा जो इसने चक्कर चलाया वो ये नहीं था, उसको पता था कि ये जिरगे में नहीं लेंगे माफ़ी के तौर पे गुलमहर को, ये सारा प्लान इसलिए था कि उस बच्ची का फ्यूचर ख़राब हो जाए। हालांकि इतने सालों से फिर एक्टिंग क्यों कर रहा था, वैसे अगर जालिम भी होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई प्यार करके आपको ऐसे आपके साथ स्कीम करे, बड़ी अजीब बात है। वाई वॉज यू डूइंग दैट? और सिर्फ इसलिए कि भाई कोई इसको कबूल ना करे, ठुकराई जिरगे में ठुकराई हुई लड़की से कोई शादी नहीं करता। और ये जाके उस बच्ची को बता भी रहा है, ओहो, पहले उसे कहता है कि सॉरी मुझे कुर्बानी तुम्हारी चाहिए, बाद में कह रहा है जाके कि तुम्हें तो कोई शादी नहीं करेगा बेटा, सॉरी तुम्हारा तो सीन ऑफ हो गया। और उसका खुश होना, भाई से बदला लेना। भाई था लाला, जिसकी फ़ोटो नहीं ऐसे लगी हुई है, हमारे सैफ़ी भाई, तो बड़ा अच्छा एक ही सीन था और बहुत अच्छा सीन था, बड़ा कमाल। तो और उसने बोला भी है, उसकी डायलॉग सुने वहाँ के भी, मैंने अपना सौतेलापन दिखा दिया, कालक मल दी तेरे मुंह पे। जो अपने भाई को, बड़े भाई को सुना रहा है, इतना गुस्सा, इतना तकलीफ, और फिर कह रहा है कि कोई शादी नहीं करेगा अब तेरी बेटी से। अब ये जब जुमले अगर वो सुन लेती गुलमहर और उसका रिएक्शन आता, इस पे वो होती, ये क्या हुआ, एडिटिंग में रिएक्शन लेट आया, एडिटिंग में गड़बड़ हुआ है, बिल्कुल हुआ है। तो एडिटिंग में कुछ गड़बड़ की है। जो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपने शायद गौर नहीं किया, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या, एक तो दानियल पे कैरेक्टर बहुत सूट कर रहा है, जिसना वो अब एक समझदार सा लीडर होता जा रहा है, कबीले का सरदार, वो इंटरेस्टिंग है। उसने एक बात की, आपने सुनी, अपनी माँ से कहता है कुछ है जो गलत है, कुछ है जो सही नहीं है, और वो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है इन एपिसोड्स में, और हमें भी वो लग रहा है, और हमें इशारे से डायरेक्टर बता रहा है कुछ गड़बड़ है, कोई एक कैरेक्टर है जिसका आप सोच भी नहीं सकते वो क्या कर रहा है, और वो कौन सा कैरेक्टर है शायद, या कुछ है, देखिए ना, कोई बात है जो मुझे समझ में नहीं आ रही। हालांकि सब कुछ क्लियर है, किस चीज़ का शक है उसको? तुरसम ने भी इकरार किया कि उसने कत्ल किया, मुझे समझ नहीं आ रहा यहाँ कौन सा जहर कौन दे रहा था अभी तक वो किसी ने फिगर आउट नहीं किया। घर में कोई इंसान किसी को जहर दे रहा हो तो आपने अभी तक पकड़ा ही नहीं उस इंसान को। व्हाट इज मेकिंग दानिया घर में खाना ना खाऊं जिसमें मुझे पता चले यहाँ पे कोई जहर देता रहा, आई विल नॉट ईट। अच्छा, ये लाइन सरबुलंद ने क्यों कही है? उसको किस चीज़ पे, वैसे तो सब क्लियर नजर आ रहा है, उसको किस चीज़ पे शक हो रहा है कि कुछ गड़बड़ है? ये देखिए ना कि हमें ये भी नहीं समझ आ रहा कि ये कह क्यों रहा है ये लाइन, इसको ऐसा क्या नजर आ रहा है, क्या सुनाई दे रहा है, सब क्लियर है, तो ये इसको क्या टेंशन है? फिर नौकरानी का फिर वही थोड़ा सा आपको एक दिया हिंट कि वो फिर बातें सुन रही है, उसने किसको रिपोर्ट करना है, तुरसम तो अब चला गया, क्या कर रही है वो, स्टिल मिशन में, हु इज शी वर्किंग फॉर, ये वाली कहानी, जहर वाली बात मेरा अभी तक क्वेश्चन है, क्यों नहीं क्लियर हुई, कुछ इंटरेस्टिंग है। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो बड़ा अच्छा सीन था जहाँ ये चाचा अदनान सिद्दीकी आए, बच्ची से पूछ रहे हैं कि तुम बोलती क्यों नहीं, पहले तो बड़ी चहकती थी, फिर उसकी आवाज़ चल रही है पीछे, मैंने आपको डांस करते हुए देख लिया, चाचू तुम वो नहीं हो, तुम तो एक टांग से भी इतना ज़बरदस्त डांस करते हो, क्या बात है, सब देखा मैंने। और फिर वो जो जहाँ से उसने फिर बोला है ना कि तुम तो जानती हो चाचा को क्या है, तुम जानती हो कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, फिर उसकी जो आवाज़ आई ना, मुझे
मुझे भी यही लगता था चाचा मुझे जी। भी क्या? मुझे भी यही लगता था चाचा जी, बड़ा हॉरर था अच्छा, वैसे। बिकॉज वो बिल्कुल ऑडियो क्लियर नहीं थी। वो ऑडियो यही था, मुझे भी यही लगता हाँ था ये चाचा कहती है जी। वो। वो क्योंकि उसको ड्रॉ नहीं बनाना था, हम ये तो अंदर से लगाएगा, अंदर चुड़ैल की आवाज आई बहुत, लेकिन स्केरी था, मैं डर गई। वो बड़ा, मुझे लगा शायद मुझे डराने के लिए बोला है। फिर तुलसम का इतना मजे का सीन है, लोकेशंस इतनी प्यारी है, मामू का पहाड़ पे डायरेक्टर कहाँ पहुंच गए, वो बकरियों का उसके साथ लग रहा है, वो कहीं जहाँ कह रहे हैं वहाँ इलाका आज़ाद गैर में कश्मीर कहीं पहुंच गया। या क्या है। तो वो बड़ा अच्छा था। फिर जहाँ तुलसम पहुंचा हुआ है और उसका फ्रेंड बैठा हुआ है छोटे बकरी के बेबी के साथ, कितनी क्यूट बकरी थी, मैं किनों को दिखाई, इतना प्यारा वो सीन है। और उसमें वो मतलब लग रहा है कि यार ये जिस जगह का कह रहे हैं वही है, बकरी को क्यों प्यार कर रहा है, वो कह रहा है हमारा काम क्या है यहाँ, खाते हैं सोते हैं, खाते हैं सोते हैं। तो वेरी नाइस। मैं डायरेक्टर को तो फुल मार्क्स है, एपिसोड्स इतने खूबसूरत डायरेक्ट किए हैं। लेकिन मैं फिर भी देखूँ कुछ मसला है, जिरगा वगैरह सारा देखा जाए, सबसे ज़्यादा जो इस वक्त मेहनत जिस ड्रामे में नज़र आ रही है ना डायरेक्टर की, वो शहजाद साहब। तुम्हें कितने नंबर? फुल्ली 10। डायरेक्टर मुझे मज़े की बात लग रही है, जो फंटास्टिक 4 हमारे एक्टर्स हैं, जिसमें अदनान भी हैं, हमायूं भी हैं, जाज, फैसल, उसमें अदनान सबसे बड़ा एक यूनिक काम कर रहा है, अलग सा, विच इज़ वेरी डेयरिंग। और वो है बुजुर्ग का रोल, बट कैरेक्टर रोल, और उसमें जो भी एज हो, ही इज़ डूइंग इट। ही इज अ ब्रेव एक्टर, ही इज़ वेरी ब्रेव, व्हाट ही इज़ डूइंग फंटास्टिक 4 बाकी इवन कर रहे हैं। जेंटलमैन में भी उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा था। तो वो उसने अब Stood embrace out. कर क्या लिया नाम कि था मैंने character का? कैरेक्टर्स करने हैं। Gentleman? और वो क्या था क्या उसमें नाम था? He was something तो भाई। मुन्ना था। क्या था? नहीं, ये क्या था, लवली नेम ही आ मुन्ना गया। तो वो थे। नहीं नहीं, कोई नाम था हमारा, कोई था प्यारा सा नाम। तो ये जिस तरह का अब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, दिस इज़ डेयरिंग। और अब आप इसमें कमाल ये हो गया है कि वो हीरो टाइप तो बहुत कैरेक्टर्स हैं, जो इस ये कि छोटी लड़की से मोहब्बत होगी, ये वो जो ये कर रहा है, ये तो हीरो के टक्कर के तो सीन्स हैं। सो स्मार्ट, स्क्रीन टाइम इतना मिल रहा है, परफॉर्मेंस करने का मौका मिल रहा है। 2 एपिसोड्स में नान आया हुआ था। और वो जो उसने जिरगे में एक्टिंग की, बहुत कमाल। अच्छा, एक्सपेक्ट नहीं आप कर रहे थे, वो गाड़ी से तो उतरा, वो तो बड़े अकड़ में था। और मुझे लगा कि ये तो आके कहेगा कि किया ही नहीं मर्डर, ये तो झूठा इल्ज़ाम है, लेकिन वो मान गया। और रहमती नाम था जेंटलमैन में। रहमती। तो इसमें ये मित्रा मुकर्रम ना बात अटक जाती है इसको, हाँ, जब तक same सोल्यूशन here. ना Yeah, मिले। yeah, yeah. मेरा भी ये कि आई नीड टू नो। तो अब सुकून, अब हम आगे मेरे कान में बताया था। अच्छा, कान में बताया था। चीटिंग। तो आई लव हिज गेटअप। अच्छा, मैं मज़े की बात है, मैं खुद अभी 2 दफ़ा मिली हूँ वीकेंड पे अदनान से, मेहंदी पे और शादी पे। अच्छा, इस पूरी टीम से मिली, डायरेक्टर शहजाद कश्मीरी से, जो खैर से इसके लाला हैं, जो जिनकी तस्वीर लगी हुई है, उनके साथ तो बड़े डांस भी किया। हाँ, सैफी भाई से डांस हमें भी मिले किया। थे शादी पे, हाँ मैं जी। हिंदी पे। तो मतलब जंजीरा टीम के साथ डांस करके आ रही हूँ मैं, और गपशप डांस करते पड़ते। ये जो सीन था, बहुत ज़बरदस्त सीन, वो आपने कहाँ कैसे शूट किया? मैं कहा मैं पागल हो गई, वैसे कहीं मेंटल ना दिया, मतलब बंदा मेहंदी के फ्लोर पे तो छोड़ देता है, सवाल जवाब क्या ड्रामा वहाँ भी शुरू हो गया। मैंने कहा क्या करूँ फिर, मतलब जहन पे ये चल रहा होता है। लेकिन दान इज़ रियली इंजॉइंग इस कैरेक्टर, सब बड़ा उसको अच्छी फीडबैक दे रहे हैं, कितनी अच्छी बात है भाई। एक्टर बेस्ट रोल्स तो फिर यही हैं, इनमें काम करना चाहिए, एक्सेल करना चाहिए। और इसका डांस, उफ, वो जो धमाल वाला था सारा, और जो डायलॉग्स बोले हैं, और फिर ये बार बार भी कह रहे हैं ना, क्या मामा तू क्या बेगैरती करके आया है, तू क्या बेगैरत काम करके आया है, बार बार उसको इस तरह कह रहे हैं। तो ये जो शेड्स इस कैरेक्टर के इस दफ़ा निकले, अदनान हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब। हालांकि मैंने से कहा, मैंने कहा पहले एपिसोड में पहला सीन तो तुम्हारी कमर पे अटक गया था, उधर नहीं मैं इम्प्रेस हुई थी। हाँ, इस कैरेक्टर ने इन एपिसोड्स में सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया। अदनान सिद्दीकी, यू हैव नेल्ड इट।